हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन शानदार तरीके से चल रही होगी। डंके की चोट पर जो मैं बोलता हूं, आपको मालूम है कि 99.99% मेरी चीज़ें सही होती हैं। सिंसियर कैंडिडेट्स टेलीग्राम पे अवश्य जुड़ें। मेरी बातें कड़वी होती हैं, लेकिन जो हकीकत होता है वही मैं बोलता हूँ। सबसे पहले यूपी प्लस 55 12 जूनियर असिस्टेंट की सूचना हो, लेखपाल के विज्ञापन आने की सूचना मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था कि इसी महीने विज्ञापन प्रकाशित होगा। इसके अलावा देखिए, आप पीसीएस की कट ऑफ हो, सबसे पहले मैंने बताया था। जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग की कट ऑफ हो, तमाम कट ऑफ देखिए। जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग की कट ऑफ प्रयागराज वनडे क्लासेज ने जितना बताया, वही डंके की चोट पे टाइपिंग की कट ऑफ गई। तो ये हमारी ऑथेंटिसिटी होती है। यहाँ पे कोई कोर्स ने पीडीएफ नहीं बेचना है कि किसी को खुश करने के लिए, व्यूज़ के लिए, डॉलर कमाने के लिए मैं कोई चीज़ बोलूँ। जो मैं चीज़ बोलता हूँ छात्रों के लिए, देखिए, तुरंत क्षणिक मात्रा में आपको दुख हो वो जरूरी है, लेकिन भविष्य आपका खराब ना हो, समय बचे, आर्थिक धनार्जन ना हो, यानी आर्थिक रूप से आप कहीं भ्रमित ना हो, समय की सबसे बड़ी बचत हो, यह हमारा प्रयास होता है। और इसी उद्देश्य के साथ पूरी ईमानदारी से, नीयत से जो भी चीज़ें बताई जाती हैं वह आपके लिए सही होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यूपी प्लस सी जूनियर असिस्टेंट को लेकर जो मैं महत्वपूर्ण सूचना दूंगा, टेलीग्राम पर आपको यूट्यूब पर कहीं कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। एक और चीज़ यूपी लेखपाल के सबसे बेस्ट बुक के बारे में, जो कि अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक है। ये पूरी लेटेस्ट और ट्रेंड पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाया गया है। इस बुक की क्वालिटी देख सकते हो, लेटेस्ट जो आपका सिलेबस पैटर्न बदला है उसके अनुसार सारी चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिटेल में दिया है। और यह बुक आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। पूरे पाठ्यक्रम को आप इससे, इस स्टडी गाइड से जो है, आप इसको पूरी पाठ्यक्रम को देख सकते हो। शहर के बारे में तमाम प्रिंटिंग क्वालिटी, कंटेंट को टू द पॉइंट, स्पेसिफिक डिटेल्स में सारी चीज़ें बताई गई हैं। इस बुक को लेने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट में पिन मिलेगा, या फिर आप दुकान से भी आसानी से ले सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यूपी प्लस जूनियर असिस्टेंट से पहले लेखपाल का संशोधित जो आरक्षण के संबंध में लगातार सूचनाएं आपको टेलीग्राम या फिर सोशल मीडिया पे दिखाई दी कि आप ओबीसी आरक्षण में सीटें जो हैं उस अनुपात में नहीं है। मैंने आपसे पूर्व में भी कहा था कि इसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी, इस भर्ती पर पूरी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी की पैनी नज़र है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्पष्ट रूप से मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इसमें जो संशोधित विज्ञापन है वह उसमें संशोधन सीटों के संबंध में बहुत जल्द आयोग नोटिस प्रकाशित कर देगा। और जैसे ही चीज़ें आएंगी, भर्ती 0.1% कोई भी भर्ती प्रक्रिया पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। सीटों के संबंध में अवश्य इसमें परिवर्तन होना संभावित है। इसके बाद भर्ती प्रक्रिया आपकी सुचारू रूप से चलेगी और युद्ध स्तर पर आपकी परीक्षाएं होंगी। ये मानकर चलिए कि मार्च लास्ट में या फिर अप्रैल के शुरुआत में ही आपकी परीक्षा हो जाएगी। पीईटी कट ऑफ को लेकर स्पष्ट रूप से मैंने बताया है, जिनके भी 60 से ऊपर नंबर हैं वह लोग तैयारी करें। यह कोर्स बेचने वाले 50 नंबर, तो कोर्स बेचने वाले 50 नंबर बोलेंगे कि 50 नंबर जाएगी, 50 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। इसके अलावा इसमें 50 से 45 गुना छात्र बुलाए जाएँ, ऐसा कोई भी चीज़ें संभावित अभी वर्तमान की स्थिति का अनुसार संभव नहीं है। मैंने आपको स्पष्ट रूप से कहा है कि जो 15 गुना का चीज़ निर्धारित है आयोग के द्वारा, वो स्पष्ट रूप से निर्धारित है, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। 99.99% जो चीज़ें हैं स्पष्ट रूप से मैंने आपको बता दिया। चूँकि मेरा उद्देश्य यह होता है कि जो कोर्स बेचने वाले हैं उनके तो कोर्सेज लाखों में बिक जाएंगे, करोड़ों में उनकी कमाई होगी, समय आपका बर्बाद होगा। उनको आपके करियर से नहीं, उनको अपने, एक प्रकार से कहा जाए तो पूरे इकोसिस्टम जो कोर्स बेचने वाला है उससे मतलब है। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि जो कट ऑफ मैंने आपको बताया उसी के आसपास हैं। 15 गुना की चीज़ें स्पष्ट रूप से हैं। कॉमन कट ऑफ की बात सिर्फ और सिर्फ कॉमन कट ऑफ से कुछ नहीं होगा। कॉमन कट ऑफ चीज़ें संभव नहीं है। मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया है, कॉमन कट ऑफ सिर्फ एक आदमी की वजह से संभव हो सकता है, वह है माननीय मुख्यमंत्री जी। अगर वो चाहेंगे तो उनके द्वारा ही उसमें चीज़ें संभव हो पाएंगी। तो ये चीज़ें जो स्पष्ट रूप से मैंने आपको बता दिया है। और लगातार परीक्षाओं की तैयारी करते रहिए। एएसओ के संबंध में मैं बहुत बड़ी अपडेट दे रहा हूँ। इसके अलावा लोअर पीसीएस के बारे में, इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट नई जो भर्ती पीईटी के द्वारा आने वाली लगभग 4000 से अधिक पदों पर जूनियर असिस्टेंट लोअर पीसीएस का विज्ञापन प्रकाशित हो सकता है। और ये जनवरी में आपको लोअर पीसीएस और तमाम महत्वपूर्ण विज्ञापन इस महीने लास्ट या जनवरी की शुरुआत में देखने को मिल जाएंगे। लोअर पीसीएस, उसके बाद जूनियर असिस्टेंट आदि के महत्वपूर्ण विज्ञापन, आबकारी से रिलेटेड भी कई महत्वपूर्ण विज्ञापन देखने को मिलेंगे। वहीं पर भर्तियों के क्रम की बात करें तो युद्ध स्तर पर भर्तियां लगातार होंगी। कोई ऐसा माह नहीं होगा जो जिसमें लगातार 5 से 7 परीक्षाएं, 8 परीक्षाएं ना हों। तो इस प्रकार से भर्तियों का पूरा एक प्रकार से समर चलने वाला है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग हो, या फिर यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड हो, या फिर यूपी प्लस हो। तो इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज़ आरओआर के संबंध में मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया है कि जनवरी माह में इसके विज्ञापन आने की संभावना जनवरी लास्ट या फिर फरवरी के स्टार्टिंग में बन सकता है। चूँकि टेंडर आदि की प्रक्रियाओं में सारी चीज़ें चल रही हैं यथार्थ, भर्ती आएगी, बड़े स्केल पर आएगी। जितनी भर्ती विलम्ब होगी उतनी बड़ी, बहुत ज़्यादा सीटें आएंगी। ये आपको स्पष्ट रूप से मैंने बता दिया। तैयारी करते रहिए। एएसओ के संबंध में
अगर कुछ महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट्स के अगर आपके विज्ञापन चले जाएंगे तो बड़ी संख्या में सीटें आनी संभावित हैं। हालांकि आपको थोड़ा सा प्रयास अवश्य करना चाहिए जिससे जल्द से जल्द विज्ञापन आए। काफ़ी बड़ी संख्या में छात्र ओवर एज भी हो रहे हैं। वहीं पर जूनियर असिस्टेंट में 55-12 में बहुत बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। जी हाँ, फाइनल कट ऑफ के संबंध में स्पष्ट रूप से मैंने आपको बताया था। सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के द्वारा प्रयागराज वनडे क्लासेस ने बताया था कि फाइनल कट ऑफ टाइपिंग की मैंने जो बताई, टाइपिंग की कट ऑफ जब मेरी सही हुई तो आप यह जान सकते हो कि जो मैं चीज़ें बोलता हूँ डंके की चोट पे वह चीज़ें एनालिसिस के साथ, तथ्यों के साथ, पुराने ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखना। जिस दिन पेपर होता है वही चीज़ें मैं बताता हूँ। 64 से 66 मैंने कहा था, लेकिन ये शुरू में कहा था जनरल की कई महत्वपूर्ण फैक्टर्स देखने को मिले हैं। इसमें कट ऑफ बहुत बड़ा परिवर्तन भी देखने को मिल सकता है। संभावित है कि कट ऑफ 50 से भी नीचे न चली जाए, ऐसी भी संभावनाएं प्रबल हैं, क्योंकि कई महत्वपूर्ण भर्तियां ऑनगोइंग हैं, जिसमें यूपीपीएससी की सबसे महत्वपूर्ण भर्ती वीपीओ, एजीटीए, ऑडिटर, तमाम ऐसी महत्वपूर्ण भर्तियां हैं। सेंट्रल में रेलवे आदि की तमाम एलपी आदि की ऐसी महत्वपूर्ण भर्तियां, यूपी पुलिस कांस्टेबल आदि की, सब इंस्पेक्टर आदि की। तो कई महत्वपूर्ण भर्ती प्रक्रियाओं में कई अहम फैक्टर्स होंगे। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण ऐसे छात्र हैं जिन्होंने टाइपिंग उनसे इस बार निकलेगा ही नहीं, इस प्रकार की बातें भी और इस प्रकार के बच्चों के कमेंट्स भी आए हैं। और कई टाइपिंग का लेवल भी बहुत ज़्यादा तगड़ा रहने वाला है और रहा है। और टाइपिंग प्रक्रियाओं में बच्चों के टाइपिंग पूरी तरीके से बिखर गए हैं टाइपिंग में। विशेषकर जो जिनकी टाइपिंग लास्ट में हुई है उनके छात्रों में पास होने की संभावना 30% है। कहीं ऐसा भी ना हो कि 30% छात्र ही पास हों, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। वहीं पर सबसे पहले मैं बता दूं 55-12 जूनियर असिस्टेंट के संबंध में कि 50 के आसपास जिनके हैं वह उम्मीद बनाकर रख सकते हैं कि 50 के आसपास जिनके भी हैं उनकी संभावनाएं बन सकती हैं जनरल कैटेगरी में। वहीं पर ईडब्ल्यूएस 45 से 46 के आसपास और 45 से 48 ओबीसी ये उम्मीद भी बना सकते हैं। हालांकि जैसे ही रिजल्ट की प्रक्रियाएं आती हैं उसके बाद आपको स्पष्ट रूप से सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ रिजल्ट के बारे में। रिजल्ट जनवरी में आपको देखने को मिल सकता है, यह बड़ी अपडेट। इसमें लास्ट या फिर जनवरी की स्टार्टिंग में रिजल्ट देखने को मिल सकता है। इसमें बहुत बड़ा कोई अड़चन नहीं रही तो यह संभावित है कि जनवरी लास्ट या फिर दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी, विशेषकर सबसे ज़्यादा संभावना है जनवरी के प्रथम पखवाड़े में आपका रिजल्ट आ जाए। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रियाएं फरवरी में भी होना संभावित हो सकता है, इसकी पूरी संभावनाएं प्रबल हैं। वहीं पर हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग की बात करें, अगर आपके टाइपिंग में कितने लाइन पास हैं तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, अगर आपके शब्दों की संख्या 30 से कम रही है, 30 से कम हिंदी में और 30 से कम इंग्लिश में, तो इंग्लिश में जो है आपको कम से कम 4 से 5 से 6 लाइन इंग्लिश में। इसके अलावा अगर शब्दों की संख्या 30 से कम रही है, विशेषकर 20-22 जिनके रहे हैं वो 5-6 लाइन, वैसे देखा जाए तो 4 लाइन के आसपास अगर आपने किया पास हो जाएंगे। जिन बच्चों के हिंदी में, विशेषकर हिंदी में जिन बच्चों के हिंदी में विशेषकर 20 से 22 वर्ड या फिर 25 वर्ड के आसपास रहे हैं तो वह लोग अगर 5 लाइन के आसपास किए हैं तो वो पास हो जाएंगे। 5 लाइन 20 के आसपास हैं तो आपको 5 लाइन करना पड़ेगा। अगर 25 से 30 के आसपास रहा है तो डेफिनेटली अगर 4-4.5 लाइन भी करेंगे तो आप पास हो जाओगे। लेकिन वहीं पर शब्दों की संख्या अगर 30 रही है आपकी, 30 या 30 से अधिक, तो मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ 3 लाइन भी करेंगे पास हो जाएंगे। विशेषकर मैटर इतना डिफिकल्ट रहा है तो हिंदी में 4 लाइन, 30 से कम वाले 4 के आसपास और 3 लाइन लगभग जो है ये बच्चे जिनके भी हिंदी में 30 या 30 से ऊपर रहा है। वहीं पर एक महत्वपूर्ण चीज़ और इसमें इंग्लिश में कई बच्चों के 40 वर्ड भी आए हैं। तो अगर 40 वर्ड हैं तो अगर आपने लगभग 3 लाइन या 3 लाइन के आसपास भी किया है तो आप पास हो जाओगे। इसके अलावा चूँकि बड़े बड़े मैटर्स आ रहे हैं उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करेगा। इसके अलावा हिंदी में अगर आपके शब्दों की संख्या 30 से 35 के बीच में रही है तो स्पष्ट रूप से आप लगभग 2.5 लाइन के आसपास भी कर लोगे। 2.5 लाइन के आसपास 2.75 लाइन भी किए होंगे तो उसकी संभावनाएं प्रबल हो सकती हैं। हालांकि एरर पर ये सारी चीज़ें निर्भर होंगी। तो फिलहाल इस महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।